नमस्कार दोस्तों। यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने टोटल 451 रेजिडेंशियल प्लॉट्स निकाले हैं सेक्टर 24A में। अगर ऑप्शंस की बात करें तो इस बार मीडियम साइज़ के ऑप्शंस ज़्यादा हैं, 120 स्क्वायर मीटर से लेकर के 260 स्क्वायर मीटर साइज़ के। और सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ प्लॉट के ऑप्शंस आपके 160 स्क्वायर मीटर और 200 स्क्वायर मीटर वाले में हैं। और रेट इस बार भी अनचेंज रहा है, मतलब तकरीबन 26K पर स्क्वायर मीटर, 26,000 पर स्क्वायर मीटर। तो क्या आपको यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए? नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस कितने आएंगे? रीसेल के डायनेमिक्स क्या हैं? एडा डेवलपमेंट वहाँ पर कैसे कर रहा है? इस पर डिटेल में बात करेंगे। इसको मैं प्रॉपरली एनालाइज करूँगा। मैंने एडा पर ऑलरेडी बात की हुई है, एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, बाकी कुछ ऐसे वीडियोस भी मिल जाएंगे जो कि आपकी डिसीजन मेकिंग में काफ़ी सहायक होंगे। उनमें से कुछ वीडियोस का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूँगा, और बाकी जो वीडियोस हैं आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जो भी क्वेश्चंस हैं आपके उनको भी एड्रेस किया हुआ है, राइट। तो प्लीज़ एक्सप्लोर ओल्ड वीडियोस एज वेल, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं हुई हैं। बट अगर इन ऑप्शंस की बात करें, स्टार्टिंग विद सेक्टर 24A। सेक्टर 24A कैसा है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वो सारे मिड साइज सेगमेंट के हैं। और सेक्टर 24A क्योंकि थोड़ा सा कोने वाला सेक्टर है, इवन सेक्टर 22D के भी पीछे पड़ता है। तो अगर मैं कहूँ कि सबसे प्राइम सेक्टर से इसकी दूरी थोड़ी ज़्यादा होगी, बट जो यहाँ पर ग्रीन बेल्ट है, इंडस्ट्रियल जोन है, कमर्शियल जोन है, ये सारे आसपास लग जाते हैं। एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी आपको सेक्टर 18 के थ्रू ईजिली मिल जाएगी। हार्डली मुझे लगता है 1 या 2 रेड लाइट्स और मतलब 2 से 3 मिनट और आपको लगेंगे यहाँ पर पहुँचने में। आई थिंक इसी वजह से अथॉरिटी ने भी यहाँ पर मीडियम साइज़ के प्लॉट्स रखे हैं, बहुत प्रीमियम साइज़ वाले प्लॉट्स नहीं रखे हैं 500 और 1000 स्क्वायर मीटर वाले, ये जानते हुए कि ये मीडियम सेगमेंट की चीज़ है जो कि काफ़ी बजट में आएगी। तो सेक्टर 24 बीइंग नॉट दैट गुड सेक्टर लाइक अदर एडा सेक्टर्स, क्या आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए? तो जी हाँ, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि ये जो रेट्स ऑफर किए जा रहे हैं आपको 26,000 पर स्क्वायर मीटर पर, अगर पूरे इंडिया में कहीं भी इस तरीके का ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट, जिसमें कि पार्क अलग से निकल करके आए, रोड्स प्रॉपर आए, ट्रैफिक लाइट फ्री मूवमेंट हो, ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं सेक्टर वाइज, कहीं भी अगर मिल रहा हो तो ये वर्थ परचेज है। अगर किसी कच्ची कॉलोनीज़ की बात कर लूँ, नॉट सो डेवलप्ड एरियाज़ की बात कर लूँ जो आसपास वहाँ पड़ते हैं, हाथरस, अलीगढ़, आगरा, राइट, इवन ग्रेटर नोएडा के आसपास की अगर कुछ चीज़ें की बात कर लूँ, तो मैं रेट्स ऑलरेडी इससे डबल हैं, राइट। और यहाँ पर आपको प्रॉपर कनेक्टिविटी मिलती है, गेटेड कॉलोनीज़ मिलती हैं, सिक्योरिटी अच्छी रहने वाली है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी है, आपका एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी बहुत बेहतरीन है। एयरपोर्ट का काम हमने देखा कि पिछले 2 साल में गवर्नमेंट ने स्पीड अप किया है। मेट्रो के लिए फंड्स ऑलरेडी एलोकेट हो चुके हैं, मतलब हो सकता है अब आगे वाले टाइम में, आई थिंक टेंडर भी निकल चुका था उसका, मैंने फॉलो नहीं किया कि इसको किसने एलोकेट किया है अपने लिए और कब से कंस्ट्रक्शन शुरू होने वाला है, बट यस, फंड्स एलोकेट हो चुके हैं ऑलरेडी। तो हम ये देख सकते हैं कि अगले से 5 से 6 साल में यहाँ पर आपको मेट्रो की कनेक्टिविटी भी मिल जाएगी। तो इस रेट पर अगर एडा पर कुछ भी मिल रहा है तो वो वर्थ परचेज है, क्योंकि जो करंट मार्केट रेट है एक टिपिकल प्लॉट का वो 70,000 पर स्क्वायर मीटर का है। थोड़ा सा स्पेकुलेटिव प्राइसिंग है, मैं बहुत ज़्यादा इसको रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि कुछ ऑप्शंस आपको पावर ऑफ अटॉर्नी पर दिए जाते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी वाली चीज़ें आपको ऐसे ही एग्जीक्यूट नहीं मिलती। जिनका कि ट्रांसफ़र अप्रूव्ड है उनमें भी रेट्स का फ्लक्चुएशन देखा है, क्योंकि एडा में अभी कोई बहुत ज़्यादा बसाहट नहीं आई है, एयरपोर्ट का चलना अभी भी बाकी है, प्रोजेक्ट काफ़ी डिलेड था। मैंने ये सारी बातें मैं बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं करना चाहता, ऑलरेडी बात की हुई है। तो जो भी ये पैकेज ऑफर करता है एडा अपने बायर्स के लिए, वो काफ़ी अट्रैक्टिव और वैल्यू फॉर मनी परचेज है। अगर ऐसी चीज़ आपको कहीं और इस रेट में मिल रही हो प्लॉट के ऑप्शन में, क्योंकि प्लॉट के दीवाने भी बहुत होते हैं, यूपी, अगर बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश,
इन सारी जनता की बात करूं तो, राइट। अगर बड़े साइजेस के ऑप्शन है तो आप फार्म हाउस के लिए भी जा सकते हैं, बट इस बार नहीं। मैंने पिछली बार फार्म हाउस वाला रिकमेंड किया था और कुछ मेरे कनेक्शंस का निकला भी था। काफ़ी खुशी होती है इस रेट पर अगर निकले, क्योंकि मार्केट रेट जैसा कि मैंने आपको बताया कि 70,000 चल रहा है। ऑलरेडी 3x के अराउंड आपका श्योर शॉर्ट अलॉटमेंट के टाइम पर ही रिटर्न है। अगर इसको डाउन द पीरियड ऑफ टाइम 8 से 10 साल के लिए कैलकुलेट करें, क्योंकि अभी यहाँ पर बसाहट आनी है, इंडस्ट्रीज़ का बनना बाकी है, एयरपोर्ट का चलना बाकी है, तो अभी तो मेन एप्रिसिएशन आना बचा है। जिन लोगों ने 2007 और 8 में इनका एलोकेशन लिया था तो वो पार्टी में जल्दी आए थे, बट अभी पार्टी शुरू होने वाली है जस्ट राइट। हमें पता है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगले साल के मिड तक ऑपरेशनल भी हो जाएगा, उसका एक टर्मिनल। तो इट इज़ अ बेस्ट टाइम टू बाय, जिसकी वजह से ही हमने देखा था कि पिछली बार जब बड़े प्लॉट साइजेस के लिए एलोकेशंस की इनविटेशन आई थी तो 2 लाख के आसपास लोगों ने अप्लाई किया था। चांसेस आर थिन, आई अंडरस्टैंड, बट आपको फिर भी ट्राई करना चाहिए। पैसा 3 से 4 महीने में वापस आ जाने वाला है। एटलीस्ट इट इज़ बेटर देन प्लेइंग जैकपॉट, जिसको हम जुआ कहते हैं, राइट। उससे तो काफ़ी बेहतर है। मल्टीपल एप्लीकेशंस अगर आप ट्राई कर सकते हैं। यस, अगर आप ऑलरेडी एलोकेशन रखते हैं एडा का तो आप एलिजिबल नहीं हैं, बट अगर आप मल्टीपल एप्लीकेशंस के लिए ट्राई कर सकते हैं, आपका बच्चा अगर 18 साल से ज़्यादा का है तो ऐसे केसेस में आप अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल करना चाहिए। श्योर शॉर्ट गुड रिटर्न मैं देखता हूँ आगे आने वाले टाइम्स में, राइट। तो ये रहा रीसेल का। थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया क्या है रीसेल में। अगर मैं रेट्स की बात करूँ तो ये 70,000 रुपये के आसपास का जो रेट है मुझे काफ़ी ओवर वैल्यूड लगता है, क्योंकि स्पेकुलेशन जैसा कि मैंने बताया आपको बहुत ज़्यादा है। अगर कोई अच्छी खबर आ जाती है तो रेट्स 75-80 भी चले जाते हैं। अगर कोई ख़राब खबर आ जाती है, डिलेज वाली न्यूज़ आ जाती हैं, तो रेट 60,000 के आसपास टच कर जाते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप रीसेल में देख रहे हैं तो वैल्यू फॉर मनी परचेज होगा अगर 50,000 आपको नॉर्मल प्लॉट के लिए और 55,000 के आसपास का रेट आपको पीएलसी वाले प्लॉट के लिए, मतलब कॉर्नर प्लॉट हो या कॉर्नर प्लस पार्क फेसिंग प्लॉट हो या पार्क फेसिंग प्लॉट हो। इस तरीके के ऑप्शंस अगर आपको 55 तक के रेंज के मिल रहे हैं तो मेरे हिसाब से एक वर्थ कंसीडरिंग है यहाँ पर रीसेल में भी जाना, क्योंकि अभी तक जैसा कि मैंने आपको अभी रिसेंटली बताया कि डेवलपमेंट होना बाकी है। अथॉरिटी भी अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश कर रही है एंड यूज़र को अट्रैक्ट करने के लिए, बट मेरे हिसाब से जो इनकी पॉलिसीज़ हैं अभी तक थोड़ी सी मिसलीडिंग रही हैं। ई ऑक्शन के केस में हम फिर भी एंड यूज़र अट्रैक्ट कर लेते हैं, बट ड्रॉ वाले केस में हम एंड यूज़र्स को डिस्करेज करते हैं। काफ़ी ऐसे एंड यूज़र्स को मैंने देखा जो कि वर्क फ्रॉम होम में हैं या अभी भी एड़ा में जाकर के सेटल हो सकते हैं। अगर आसपास थोड़ी बहुत बसाहट आ जाए, वो इस बात से डिस्करेज हो जाते हैं कि निकलेगा ही नहीं। तो एड़ा एज एन अथॉरिटी को क्या करना चाहिए, इनको ई ऑक्शन के थ्रू अलॉटमेंट करना चाहिए। इससे जो स्पेकुलेटिव रेट्स हैं उनको भी हम पक्का कर पाएंगे, क्योंकि अगर ई ऑक्शन के केस में रेट 60,000 का जा रहा है, 70,000 का जा रहा है और जिसने अपने लिए एलोकेशन ली है सारे पैसे वाले लोग हैं जो इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो इससे कम की चीज़, इससे कम के रेट में वो बेचेंगे ही नहीं। तो हमारी जो भी एसेट है उसका प्राइस फिक्स हो जाएगा, स्पेकुलेटिव रेट्स नहीं रहेंगे, और जो रेट इतना लगा रहा है वो हो सकता है अपने लिए फार्म हाउस ही बनाए, हो सकता है अगले 5 साल में सेटल हो, बट हम अट्रैक्ट कर पाएंगे ज़्यादा एंड यूज़र्स को। अभी हो क्या रहा है कि बहुत सारे लोग अपनी एप्लीकेशंस लगा रहे हैं इस उम्मीद में कि कल को ट्रांसफ़र अगर अलाउ हो जाएगा तो वो किसी एंड यूज़र को बेच करके चले जाएंगे, और एंड यूज़र के लिए वो चीज़ बहुत महंगी हो जाती है। जैसा कि मैंने अभी जस्ट बताया 26 का अगर रेट मैं बताऊं अथॉरिटी का, और जो रीसेल का रेट चल रहा है वो 70 का, राइट। तो तकरीबन 3 गुना का फ़र्क है। अथॉरिटी को यहाँ पर संज्ञान लेना चाहिए, अपनी जो भी स्ट्रैटेजीज़ हैं उनको रीविज़िट करना चाहिए। जिस तरीके से नोएडा अथॉरिटी ने सारी एलोकेशन इस बार की प्लॉट्स की सेक्टर 150 वाली ई ऑक्शन के थ्रू की थी, मार्केट रेट से भी 20 से 25% पर चीज़ें प्रीमियम पर बिकी थी।
हो सकता है यहाँ पर भी मार्केट रेट के आसपास चीज़ें मिलें और अथॉरिटी के जेब में और भी ज़्यादा पैसा आएगा तो वो कंट्रीब्यूट कर सकती है वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, पार्क्स को डेवलप करने के लिए और भी ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं उनको सब्सिडी ऑफर करने के लिए, जिससे कि वो अट्रैक्ट कर पाएँ ज़्यादा से ज़्यादा एलोकेशन। जैसे कि हमने गिफ्ट सिटी में देखा, राइट, वहाँ पर टैक्स हेवन दिया जाता है जो भी वहाँ वहाँ पर रियल एस्टेट परचेज करता है। तो इस तरीके की चीज़ें अथॉरिटी को भी करने की ज़रूरत है टू अट्रैक्ट एक्चुअल एंड यूज़र। और जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको भी ऑफ़र दिया जाए, लुक्रेटिव ऑफ़र दिया जाए, जिससे कि वो अपनी इंडस्ट्रीज़ बनाएं, राइट। मैं एड़ा को बहुत ज़्यादा वीकेंड होम्स या फेस्टिव सीज़न में जा कर के बसने के लिए एक अच्छा सा पूल हो, एक प्रॉपर 4 BHK 5 BHK के आसपास आपका फार्म हाउस हो, इस तरीके की चीज़ों में ज़्यादा देखता हूँ। बट यस, अगर मिडिल क्लास हाउसिंग की बात करें, जो आसपास वहाँ पर काम करेंगे या एग्जीक्यूटिव क्लास वहाँ पर जो भी काम करेगी, वहाँ के लिए भी 160 स्क्वायर मीटर या 200 स्क्वायर मीटर का जो एरिया है फॉर एंड यूज़, ये अच्छा एरिया है, उतना भी ख़राब नहीं है एरिया। आई मीन द साइज़ ऑफ द प्लॉट, राइट। तो बिल्कुल कंसिडर कीजिए, इन्वेस्टमेंट हो या एंड यूज़, मेरे हिसाब से दोनों ही ठीक है। आगे आने वाले 10 साल में ये ट्रिमेंडस रिटर्न देगा। इतना रिटर्न किसी भी और दूसरे एसेट क्लास में आपको नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ 3 महीने के लिए लक ट्राई कीजिए, राइट। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको एड़ा को लेकर के प्रॉपर इन्फॉर्म्ड डिसीज़न लेने के लिए इक्विप्ड किया हो। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मैं ऐसे ही रियल एस्टेट के वीडियोस लाता रहता हूँ, तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें। आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और भी बेहतरीन वीडियोस हैं इस यूट्यूब चैनल पर, प्लीज़ उन्हें भी एक्सप्लोर कीजिए, स्पेशली जो एड़ा या नोएडा अथॉरिटी से रिलेटेड हैं। थैंक यू फॉर बीइंग टिल द एंड। सी यू इन अनदर वीडियो।